Like and subscribe Study Hub Tech YouTube channel for all new updates. Don't forget to press bell icon. Never miss any update. जी अस्सलाम वालेकुम। स्टडी हब टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका खुशामदीद है। आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन के लिए दरख्वास्तें मतलूब है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेट बैंक में जी कुछ जॉब्स आई हैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए, और इसको जो रिक्रूटमेंट होगा प्रोसेस वो अंडर आईटी ऑफिसर जो ट्रेनिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग होगा, जिसकी एक्सप्लेनेशन हम आपको ब्रीफली प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो इसमें कौन कौन से एरियाज़ हैं तो आप देख लें जी। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंसेज के अंदर आपके पास डोमेन्स हैं जिनमें आपके पास ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये किया जाएगा। तो इसमें आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसमें आपके पास जो एजुकेशन है, जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो मास्टर्स होना चाहिए या वो बैचलर्स होना चाहिए। बैचलर्स 4 ईयर होना चाहिए, जैसे कि आपके पास बीएस की डिग्री होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट डिग्री विद 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन विद एटलीस्ट 16% मार्क्स, कि आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। कि अगर आपकी जो 16 ईयर एजुकेशन है, ये जो आपकी बीएस की डिग्री है, जैसे एमएससी वगैरह पहले होती थी, तो जैसे अब तो यूनिवर्सिटी सिस्टम है, तो या आपका जो सीजीपी है तो वो 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4, या 3.5 होना चाहिए आउट ऑफ 5। तो अगर आपका 5 टोटल है तो उसमें से 3.5 सीजीपी होना चाहिए, और अगर 4 है तो उसमें से आपका जो सीजीपी है वो 2.5 होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वेयर जीपीएस सिस्टम इज एप्लीकेबल फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तानी इंस्टीट्यूशन इन। तो इसमें किस किस सब्जेक्ट में अगर आपने अपना जो आपका है वो बीएस वगैरह है 16 ईयर एजुकेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी। कंप्यूटर साइंसेज है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, टेक्नोलॉजी भी इसमें ऐड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी है, डेटा साइंसेज है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी है, और जो भी रिलेटेड आईटी जो डिसिप्लिन्स हैं तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप फॉरेन हैं, अगर आपकी जो किसी बैरून मुल्क से आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको उसके लिए एचईसी से इक्विवेलेंस जो सर्टिफिकेट है वो बनवा के आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जी एज की। तो मैक्सिमम एज फॉर जो मेल है, मेल के लिए जो मैक्सिमम एज है आपके लिए 26 ईयर्स ओल्ड है, और यानी 15 अक्टूबर 2023 तक अगर आपकी एज 26 साल हो चुकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा तो फिर आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि अगर 15 अक्टूबर के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो अभी 26 साल नहीं पूरी हुई तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एज लिमिट है उसमें रिलैक्सेशन दी गई है फीमेल्स कैंडिडेट्स को, ट्रांसजेंडर्स को, और जो माइनॉरिटीज़ हैं, और जो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज़ के जो कैंडिडेट्स होंगे, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर वगैरह और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग होंगे, उन्हें 3 साल की जो हमारे पास रिलैक्सेशन दी जाएगी एज के अंदर। यानी वो 29 ईयर्स ओल्ड भी इसमें अप्लाई कर सकेंगे, उनके लिए रिलैक्सेशन है। और इसमें जो एक्सपीरियंस है, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और कैंडिडेट्स भी जो भी है हमारे पास फ्रेश कैंडिडेट्स और जिनके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है रेलिवेंट फील्ड का, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक्सपीरियंस पर्सन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अब इसकी जो एप्लीकेशन और टेस्टिंग से प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, कि जो इंटरेस्टेड पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सूबा से हैं, ठीक है जी, वो इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर से हैं या गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो अगर ये जो रिक्वायरमेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे वो पूरा उतरते हैं, तो वो जो हमारे पास नेशनल टेस्टिंग सर्विस की जो वेबसाइट है nts.org.pk, तो उस पे जाके वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उसको फिलअप कर सकते हैं और अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हैं। तो जो लिंक एक्टिव है वो 15 अक्टूबर से उन्होंने कहा जी एक्टिव कर दिया जाएगा। यानी अब तो लिंक एक्टिव हो चुका है, अभी तो एप्लीकेशन सबमिट हो रही हैं। तो यही उन्होंने बताया कि सीएनईसी के अकॉर्डिंग आपकी एज होनी चाहिए, और आपने जो भी अब जब एप्लीकेशन सबमिट करवाने, जो दूसरे आपके पास फोटोग्राफ डॉक्यूमेंट्स हैं या डेट ऑफ बर्थ, जो दूसरी इंफॉर्मेशन है वो आपने सही वाली प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, बाद में वरना आपको मसला होगा। जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है वो 30 अक्टूबर है, तो तब तक आपने लाजमी अप्लाई कर देना अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है।
एप्लीकेशन सबमिटेड इन पर्सन, तो जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनको इन्फॉर्मेशन के थ्रू, ईमेल के थ्रू उनको यानी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि उनका अप्लाई हो गया है। और जो फर्दर एनटीएस का जो प्रोसीजर है, तो एसएमएस के थ्रू उन्हें अपडेटेड रखा जाएगा, जो भी इनका प्रोसेस साथ साथ चलेगा। और सारा एनटीएस की जो वेबसाइट है उस पे भी जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हेल्पलाइन भी प्रोवाइड की गई है और ईमेल अकाउंट भी प्रोवाइड किया गया हेल्प के लिए, कि अगर आपको कोई इशू है तो आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्पलाइन भी आपके सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या होगा, कि सबसे पहले जैसे आपको पता है कि हर जो कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर होता है उसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। तो यहाँ पे भी आपके पास सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद जो उम्मीदवार रिटन टेस्ट को क्लियर करेंगे उसके बाद उन्हें जो फर्दर प्रोसेस होगा, जो भी उनका कह लें कि जो इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया जाएगा, उनका जो भी साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया जाएगा, तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। तो जब आपको वो बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो आपके पास जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ लेके जाना होगा। ठीक हो गया जी। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपने उनको साथ ज़रूर लेके जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि आप प्रिंटेड कॉपी लेके जा सकते हैं जो कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म की, और जो आपके एजुकेशनल या प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो आपने कॉपीज़ लेके जानी है, लेकिन अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। अटेस्टेड का आपको पता ही है कि किसी 16 जो स्केल का पर्सन है उससे आप वो उसकी करवा सकते हैं, जो अटेस्टेशन का प्रोसेस होता है। और अगर आप फॉरेन से आपकी जो डिग्री वगैरह है तो आपको उसके लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके साथ जो आपके पास जो आपने एनटीएस की पेमेंट वगैरह पे की होगी, आपने उसको सबूत के तौर पे लेके जाना, फ़ी पेमेंट, डोमिसाइल लेके जाना है, अपना सीएनआईसी, और जो 3 पासपोर्ट साइज़ जो फोटोग्राफ्स हैं उनको आपने लेके जाना है। तो जो उम्मीदवार गलत किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे या जो अपने डॉक्यूमेंट 2 नंबर तरीके से आप उनको फ्राहम करेंगे, तो जैसे कोई 2 नंबर आप सनद बनवा लेते हैं अप्लाई करने के लिए, तो उनके खिलाफ कह रहे हैं जी कार्रवाई की जाएगी। या एज के अंदर 2 नंबरी लगा देते हैं, या अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स या कोई दूसरा सर्टिफिकेट, तो उस हवाले से फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आप इस तरह का कोई भी काम करेंगे। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद कह रहे हैं जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी, इसका जो उम्मीदवार टेस्ट भी क्लियर कर लेंगे, रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे और जो इंटरव्यू वगैरह क्लियर कर लेंगे, उसके बाद जो उनकी प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होगी उसके बारे में बताया गया है कि जो उनके बाद आपके पास क्या होगा जी, ट्रेनिंग प्रोसेस होगा। तो ट्रेनिंग प्रोसेस आपके पास थ्योरेटिकल ट्रेनिंग होगी। ठीक हो गया जी। जो रेजिडेंशियल होगी, क्योंकि ये फिजिकल ट्रेनिंग तो है नहीं पुलिस की तरह कि आपको वो जी दौड़ लगवाई जाएगी फलां फलां फलां। तो इसके बाद कह रहे हैं जी, जो उम्मीदवार ट्रेनिंग को सक्सेसफुली क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पे यानी उन्हें जॉब दे दी जाएगी। ठीक है जी। उनकी वो सैलरी वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। और जो सैलरी है, वो सैलरी की भी बात कर लेते, जो कंपनसेशन पैकेज है उसके बारे में बता रहे हैं जी। सैलरी उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 1,20,000 होगी जी। ठीक हो गया। इस पोस्ट की जो सैलरी है वो 1,20,000 है। और जब तक वो जो ट्रेनिंग वगैरह चलेगी तब तक वो हाफ जो सैलरी है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको पता ही कि जैसे ज़्यादातर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे हाफ सैलरी प्रोवाइड की जाती है। और उसके अलावा जो भी बाकी जो जो कह लें कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के अंदर, स्टेट बैंक के, जो उनको सहूलियत दी प्रोवाइड की जाती हैं वो इनको भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसमें यही बताया गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है जी। आप फीमेल हैं, मेल हैं, मिनॉरिटीज़ हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो डिसेबिलिटी वाले लोगों को भी कहा गया कि आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। तो इसके बारे में हमने अपनी तरफ से आपको आगाह करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई कमी कोताही लगे तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। स्टडी हब नेटवर्क से जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।